भिवानी में आज बीजेपी जिला महिला मोर्चा की टीम हिसार के सांसद जयप्रकाश का पुतला फूंकने के लिए घंटाघर पहुंची थी। चंदा गुप्ता की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा था। चंदा गुप्ता जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष है, लेकिन 10 महिलाओं को साथ लेकर के आई जिला महिला मोर्चा की अध्यक्ष ने सारी जानकारी दी कि आखिरकार वो पुतला फूंकने क्यों आई हैं। लेकिन जब उनके साथ अन्य साथी जो उनके साथ कार्यकर्ता आए थे, जब उनसे पूछा गया कि आखिरकार आप पुतला फूंकने के लिए क्यों आए हैं, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। केवल 2 से 3 पदाधिकारी ही बता पाए कि वो लोग जयप्रकाश का पुतला फूंकने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि उन्होंने महिला विरोधी बयान दिए हैं। वहीं विरासत को लेकर के जिक्र करने पर कोई भी महिला ये जानकारी नहीं दे पाई कि आखिरकार पुतला फूंकने के लिए वो क्यों आई है। ऐसे में क्या कहेंगे आप कि आखिरकार बिना बताए, बिना साथ लिए ही क्यों पुतला फूंकवाने के लिए बीजेपी की टीम भिवानी पहुंची थी? आज हमने जो पुतला फूंका नारी के सम्मान में, जो हिसार के सांसद ने अपमानजनक शब्द कहे हैं जेपी यानी कि जयप्रकाश जी ने, उसके खिलाफ हमने पुतला फूंका है कि नारी का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से कल अपने भाषण में कहा कि नारी ही एकमात्र पुरुष जो है वही विरासत का अधिकारी है, तो इसके खिलाफ कि विरासत का अधिकारी पुरुष नहीं एक महिला भी हो सकती है। जिस तरह से कि मालूम है महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। विरासत के तौर पे देखा जाए तो इन्हीं के ही शीर्ष नेतृत्व के अगर नेता का नाम लें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, अगर आज वंश चल रहा है तो उन्हीं की एकमात्र पुत्री इंदिरा गांधी जी की वजह से चल रहा है। अगर हम बात करें महारानी लक्ष्मीबाई तो उनका भी नाम आज कहीं कम नहीं है। महिलाएं हर जगह आगे हैं, सर हमेशा आगे रही हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो या किसी भी तरह से, चाहे हमारी फूला देवी जी हो या फिर अहिल्याबाई हो, हर कोई नारी अपने में सक्षम है। इसी चीज़ को लेकर हमने जयप्रकाश जी के जो उन्होंने भाषण दिया है उसका विरोध करते हुए आज हमने ये किया है, बताया है, उनको ये समझाना चाहते हैं कि नारी का सम्मान सर्वोपरि है। सिर्फ एक उनके मात्र कह देने से नारी कहीं भी कम नहीं हो सकती, किसी भी क्षेत्र में नारी पीछे नहीं है। चंदा जी, महिलाओं का ये कार्यक्रम था, क्या मानती हैं आप? 10 महिलाएं आपकी गिन करके यहाँ आई हैं जी, ऐसे में क्या मानती है कितना विरोध जो है, क्योंकि सरकार है आपकी, सरकार होने के बावजूद 10 महिलाएं अगर पुतला फूंकती हैं तो क्या मानती हैं आप? आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि आज पुतला फूंका जाएगा। कुछ महिलाएं आ रही हैं दूर दूर से, आपको पता है कि कई जगह रास्ते भी बंद हैं और धूप और गर्मी की वजह से कई महिलाएं घर में भी हैं, कुछ छुट्टियों में गई हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मात्र हम 10 महिलाएं हैं, आने वाली महिलाएं भी रास्ते में भी हैं जो कि आ रही हैं और 10 भी 100 के बराबर है। अगर समाज के लिए कोई 10 के बराबर एक संदेश पहुंचाना है तो एकमात्र महिला अकेले भी वो संदेश को पहुंचाने में सक्षम है। मेरा मानना है। किस लिए आए हो आप यहाँ? बताइए जी माता जी, किस लिए आए हो आप यहाँ? आपको पता है? पता भी नहीं है तो फिर क्यों आए हो आप? बाजार में जा रहे थे, बाजार में आप किस लिए आए हो? जयप्रकाश का पुतला जलाने के लिए। क्या नाम है आपका? मंजू रानी सर। कहाँ से आए हो आप? गुआर फैक्ट्री के पीछे से। किस लिए आए हो यहाँ पे? जयप्रकाश का क्या बयान दिया जयप्रकाश जी ने ऐसा? जयप्रकाश महिलाओं के बारे में क्या बयान दिया, वही मैं जानना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे पुतला फूंकने के लिए आ गए हो, जैसे तो क्या बयान दिया? जयप्रकाश ने महिलाओं के खिलाफ जैसे कुछ क्या खिलाफ बयान दिया, मैं वही जानना चाह रहा हूँ आपसे। महिला देश नहीं चला सकती, महिला कुछ भी नहीं कर सकती, यानी कि महिला आगे नहीं है। ये तो कोई बात ही नहीं कही उन्होंने जो आप बोल रहे हो। ये जब आपको पता ही नहीं है और आप पुतला फूंकने के लिए आ गए हो। अब हमको तो यही पता चला गया तो जयप्रकाश का पुतला फूंकना है, हम घंटाघर पे आ गए। पुतला फूंकने और आ गए। आप क्या कहोगे, किस लिए आए हो आप? किस लिए आए हो आप यहाँ पे? हम जयप्रकाश जी का पुतला फूंकना आया था और उसने नारी शक्ति के ऊपर बहुत ठेस पहुंचाई है। उसने गलत बयान दिया है, नारी कुछ कर नहीं सकती, नारी कुछ क्यों नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है नारी। और नारी तो ही संसार चलती है और नारी ही सब कुछ करती है। ये बयान तो दिया ही नहीं कि नारी कुछ नहीं कर सकती। तो क्या क्या बयान दिया, हाँ बता दो।
मैं ही बता दूं, विरासत का अधिकार। मैं तो हमने तो ये सुनी है से नारी कुछ कर नहीं सकती, ये बयान दिया था हमने सुनी जब हमें पुतला फूकन के लिए आई। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में महिला मोर्चा के अंदर आप कार्यकर्ता हो, हाँ जी। और आप अगर इस प्रकार से गलत बयान दोगे तो फिर कैसे बात होगी? नहीं, हमने गलत बयान कहाँ दिया है? आप गलत ही बोल रहे हो, अब उन्होंने ऐसा कहा ही नहीं है और आप बोल रहे हो कि उन्होंने ये बयान नहीं, दिया है। उन्हें ये दिया है ना बयान, जब तो हम पुतला फूकन के लिए आई है ना, हमने क्या के बयान दिया आप बताओ। उन्होंने बोला है कि नारी के हाथ में विरासत नहीं दे सकते, तो नारी के ये थोड़ा अपमानजनक भी है औरतों के लिए, और नारी के बगैर तो मुझे लगता है सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं है। नारी चाहे तो दुर्गा का रूप भी ले सकते हैं, नारी चाहे तो लेकर के उन्होंने विरासत की नारी के हाथों में विरासत नहीं देनी चाहिए, है ना, तो वो एक गलत दिया। नारी के बगैर क्या कुछ कोई चीज़ पॉसिबल है? इंदिरा गांधी नारी नहीं थी क्या? हाँ, ये आप क्या कहोगे? उनको तो मूल रूप से जानकारी ही नहीं है कि किस चीज़ का पुतला फूक रहे हैं वो लोग। आपकी बात बिल्कुल सही है। देखो, अगर मैं पदाधिकारी की बात करूं तो आप हमारी मीनाक्षी जी से बात कर सकते हैं, आप शालू जी से बात कर सकते हैं, आप पिंकी नागर जी से बात कर सकते हैं। जितने भी पदाधिकारी हैं उन सभी को मालूम है कि आज के मुद्दे ऐसे ही इशारा कर रही हैं। अच्छा गला खराब है, पिंकी नागर जी का गला खराब है। शालू जी, आप बता सकते हो कि आज हमने पुतला क्यों फूका है? नारी उन्होंने कहा है कि जयप्रकाश जी ने कि नारी विरासत के लायक नहीं है, नारी किसी के भी लायक नहीं है। क्यों नहीं है? महिला मोर्चा जो है सक्षम है, महिला मोर्चा। महिला क्या उसकी पुरुष प्रधान ही है सब कुछ? क्या महिला उसकी माँ नहीं? क्या महिला उसकी बहन नहीं? हमें कमेंट करने का क्या मतलब है उसको? और विरासत में क्या नहीं कर सकती महिलाएं? सब कुछ कर सकती है। आपके कार्यकर्ताओं को इस मामले की जानकारी नहीं है, आपने जानकारी बिल्कुल शॉर्ट्स टाइम में हमारे को ये सब कुछ मिला, बताया गया, तो इतनी जल्दी हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ ये देखो, सिर्फ एक बात बोली गई थी कि पुतला महिलाओं को फूकना कि भाई हमारी नारियों के सम्मान में किसी ने हम ये कोई बात कही है और हमें उनका विरोध करना और पुतला फूकना है। बस उन्होंने इतना ही सुना कि हमारी नारियों के अपमानजनक बात कही गई है नारी के पक्ष में, इतनी बातों पे वो आप पहुंची हैं। शॉर्ट नोटिस पे ये कहा गया कि आप लोगों ने जाकर के पुतला फूकना। जी बिल्कुल। किसने शॉर्ट नोटिस पे ये कहा था आपको? किसके आदेश से आप? देखो, ये तो शीर्ष नेतृत्व से हमारा आता है कि भाई आज ये बातें हुई हैं समाज में कि इसके विरुद्ध क्या करना चाहिए। तो सर, जैसे हमारा संगठन है, संगठन में ये हुआ कि इसके विरोध में हम पुतला फूक कर सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ चंदा जी, कितने बजे आपको सूचना मिली थी कि 4 बजे आपने पुतला फूका? जी, ये सूचना हमें 12 साढ़े 12 बजे के आसपास मिली थी कि आज पुतला फूकना है। 4 बजे का समय 4:30। जी हाँ, 4 बजे का किया था। 5 का समय हो गया, आप लोग केवल 10 ही लोग आ पाए। पूरा हरियाणा क्योंकि शॉर्ट नोटिस था, आपकी बात हमने मान ली भाई, शॉर्ट नोटिस था। शॉर्ट नोटिस में इतने ही लोग आ सकते हैं क्योंकि गर्मी भी है, रास्ते भी बंद है। कुछ महिलाएं 10 व्यक्तियों के साथ, और 10 में से भी आधी महिलाओं को जानकारी नहीं है। कुछ महिलाएं क्या आपको पता है, हमने सारा कुछ मैसेज में लिख के भेजा था और इसके अलावा फ़ोन ही किया था हमने बस मात्र महिलाओं को कि आप लोग यहाँ पहुँचिए। तो हो सकता है उन्होंने सिर्फ फ़ोन ही सुना है, मैसेज ना पढ़ा हो कि रीज़न क्या है, क्योंकि मैसेज हमने लिख के सबको भेज रखा है कि रीज़न क्या है। ठीक, थैंक यू।